Okay, just listen to me. Have you ever felt ashamed of living an ordinary life? Not because तुम अपनी लाइफ से एक्चुअली अनहैप्पी हो, बट बिकॉज समवेयर इन योर हेड तुमने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है कि तुम्हारी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, तुम्हारा करियर अमेजिंग होना चाहिए, तुम्हें अच्छा पैसा कमाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके बारे में लोग बोलें कि यार इसने कुछ किया है, इसने लाइफ में कुछ अचीव किया है। और अगर तुम बस कॉलेज जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, घर आ रहे हो, अपने कुछ क्लोज लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ फेलियर्स हैं और कुछ बिल्कुल नॉर्मल से ट्यूजडेज हैं, तो आई थिंक समहाउ तुम्हें लगने लगता है शायद मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ, मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ. बट हेयर्स वॉट आई वॉन्ट टू आस्क, who convinced us who convinced us that an ordinary life is a failed life? किसने हमें कन्विंस करा है कि एक सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ एक फेल्ड लाइफ है? सोचो, आई जस्ट वॉन्ट अ पीसफुल लाइफ, ये सेंटेंस कब से लैक ऑफ एम्बिशन साउंड करने लगा? मुझे एक नॉर्मल जॉब चाहिए, ये कब से सेटलिंग डाउन बन गया? एवरेज होना इंसल्ट कब बन गया? और कब हमने ये मान लिया कि अगर हमारी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है तो हमें उसके लिए एम्बैरेस्ड फील करना चाहिए? बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली ऑर्डिनरी लाइफ से नफरत करते हैं. आई थिंक वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग परसीव्ड एज ऑर्डिनरी, एंड दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. आज अपने अराउंड देखो, हर जगह हमें लोग दिख रहे हैं जो सपोज हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं. कोई 19 का है और कंपनी बिल्ड कर चुका है, कोई 21 का है और वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, कोई 23 का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कोई 25 का घर खरीद रहा है, कोई अपनी हॉबी को बिजनेस बना रहा है, कोई फेमस हो रहा है. और फिर तुम अपने रूम में बैठे हो बिल्कुल आराम से, ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ. एंड सडनली तुम्हारे परफेक्ट नॉर्मल लाइफ तुम्हें फेलियर लगने लग जाती है. तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने लाइफ में हार चुके हो, सब हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो. तुम्हारी लाइफ नेसेसरीली वर्स जो है वो नहीं हुई है. तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट जो है आई गेस वो चेंज हो गया कि तुम कहाँ से रेफरेंस ले रहे हो, किस चीज़ से रेफरेंस ले रहे हो, या किस इंसान से तुम अपना रेफरेंस ले रहे हो. और यही ना सोशल मीडिया और इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज हम जनरली लोगों की ऑर्डिनरी लाइफ ही नहीं देखते, हम अचीवमेंट देखते हैं, प्रमोशन देखते हैं, हम वेकेशन देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, आई फाइनली मेड इट, ये देखते हैं. लेकिन कोई इंस्टाग्राम पर आकर ये नहीं बोलता कि हे गाइस आज मैं उठी, कॉलेज गई, घर आकर थक गई, दाल रोटी खाई और 2 घंटे ये सोचती रही कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है. बिकॉज दैट्स नॉट इम्प्रेसिव, वो तुम्हें इम्प्रेस नहीं करेगा. हाँ, व्लॉग्स बहुत लोग बनाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन ये बताना कि मुझे यही नहीं पता कि भाई मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ या मुझे एक्चुअल में करना क्या है, वो बहुत ही रेयर बताते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, दैट्स लाइफ. मोस्ट ऑफ आवर लाइफ किसी ग्रैंड अचीवमेंट के अराउंड नहीं घूमती. मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इज एक्चुअली ऑर्डिनरी. वो सिंपल है, नॉर्मल है, एंड मे बी वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू वैल्यू दैट. हमने एक वियर्ड क्वेश्चन इक्वेशन सी बना दी है, लाइक कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ, एंड एक ऑर्डिनरी लाइफ इज इक्वल टू अ फेल्ड लाइफ. एंड देयरफॉर
उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइफ है, वेस्टेड लाइफ है, या फिर एक फेलियर लाइफ है. लेकिन इज दैट एक्चुअली ट्रू? अगर किसी के पास एक सिंपल जॉब है जिसे वो हेट नहीं करता, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो जेन्युइनली प्यार करता है, इनफ मनी है पीसफुली जीने के लिए, अपने के लिए टाइम है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छा बॉन्ड है, कुछ मीनिंगफुल है, जिसके लिए वो सुबह उठता है और रात को सोते टाइम उसे जेन्युइनली ये लगता है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, तो एग्जैक्टली हम उस इंसान को अनसक्सेसफुल कैसे बोल सकते हैं और क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वो फेमस नहीं है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं है, किसी ने उसकी लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, उसकी अचीवमेंट्स इंस्टाग्राम वर्दी नहीं है. एंड आई एम नॉट सेइंग एम्बिशन इज बैड, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. मोर चाहना, मोर वांट करना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, तुम्हारी वांट्स बहुत ज़्यादा होना, कुछ बिल्ड करना गलत नहीं है. पैसा चाहना रॉन्ग नहीं है, रिकॉग्निशन तुम्हें चाहिए, ये चीज़ भी गलत नहीं है, एक्सेप्शनल बनना चाहना भी रॉन्ग नहीं है. प्रॉब्लम ना तब स्टार्ट होती है जब आई वॉन्ट मोर धीरे धीरे बन जाता है वॉट आई हैव इज़न्ट इनफ. मुझे और चाहिए, वो धीरे धीरे क्या बन जाता है कि यार जो मेरे पास है ना शायद वो भी काफ़ी नहीं है. और यही एम्बिशन कभी कभी ना इनसिक्योरिटी बन जाती है. तुमने एक गोल अचीव किया, अब नेक्स्ट गोल, जॉब मिल गई, अब बेटर जॉब चाहिए, पैसा आ गया, अब और पैसा चाहिए, रिकॉग्निशन मिल गई, फेम मिल गई, अब और रिकॉग्निशन चाहिए. एक गोल अचीव करते ही तुम उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने की बजाय नेक्स्ट फिनिश लाइन के पीछे भागने लग जाते हो. एंड देन आई जेन्युइनली वंडर एट व्हाट पॉइंट डू वी एक्चुअली गेट टू लिव. हम किस मोमेंट में जिएंगे आखिर? और मुझे लगता है जो यंग पीपल है ना के ऊपर एक इनविजिबल सा प्रेशर है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लाइक दैट इज़ टाइमलाइन का. बाय दिस एज तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर एज तक तुम्हारा करियर सेट हो जाना चाहिए, इस एज तक तुम्हें कमा लेना चाहिए, इस एज तक तुम्हें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, इस एज तक तुम्हें सेटल्ड भी हो जाना चाहिए, बाय दिस एज, बाय दिस एज, बाय दिस एज, इस एज तक. बट हु क्रिएटेड दिस टिक 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 क्लॉक? हु? और हम इस यूनिवर्सल लॉ की तरह फॉलो करते आ रहे हैं. और क्यों कर रहे हैं? पर मे बी किसी को 18 की एज पे पता चल गया कि उसे लाइफ में क्या करना है, मे बी किसी को 28 पे पता चलेगा, किसी को 35 पर करियर चेंज करना पड़ेगा, मे बी कोई मिलियनर बनना ही नहीं चाहता. डज दैट ऑटोमेटिकली मेक्स देयर लाइफ लेस वैल्यूएबल? और यहाँ ना एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. पर्सनली आई से दैट मे बी फियर एक्चुअली ना हमें ये नहीं है कि आई डोंट वांट एन ऑर्डिनरी लाइफ. शायद जो असल डर है ना वो ये है कि आई डोंट वांट अदर पीपल टू थिंक दैट माई लाइफ इज़ ऑर्डिनरी. बिकॉज इमेजिन यार, nobody could see your achievements, no Instagram, no LinkedIn followers, no likes. कोई तुमसे ये नहीं पूछ रहा what you do, तुम्हें जज नहीं कर रहा, कोई इम्प्रेस नहीं होना चाहता तुमसे. what would you actually want your life to look like? would you still want the same career, same lifestyle, same amount of money, सेम फेम, रिकग्निशन, या तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ अ गुड लाइफ सडनली थोड़ी डिफरेंट हो जाती है? मे बी तुम्हें टाइम चाहिए, मे बी फ्रीडम, कुछ जेन्युइनली गुड पीपल अराउंड यू, नियर बाय यू, क्रिएट करना है, कुछ लर्न करना है, ट्रैवल करना है, या फिर एक पीसफुल घर चाहिए, या ऐसे कि
किसी के लाइफ में जेन्युइनली डिफरेंस क्रिएट करना है, कि सुबह उठते वक्त तुम्हें ये फीलिंग ना हो आई एम ऑलरेडी बिहाइंड, मैं पहले ही पीछे रह चुका हूँ. एंड ऑनेस्टली मे बी दैट्स नॉट एन ऑर्डिनरी लाइफ, मे बी दैट्स अ मीनिंगफुल लाइफ. बिकॉज हियर्स वॉट आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग, तुम्हारी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखनी ज़रूरी नहीं है टू बी डीपली मीनिंगफुल. एक टीचर जो एक स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर देता है, एक पेरेंट जो अपने चाइल्ड को एक सेफ होम देता है, कोई पर्सन जो क्वाइटली किसी डिफ़िकल्ट फेज से गुजरते हुए किसी और की हेल्प करता है, कोई डिकेड्स तक ऑनेस्टली अपना काम करता है, कोई आर्ट क्रिएट करता है जिसे शायद दुनिया कभी नोटिस भी नहीं करती. These lives may never become viral. लेकिन does that mean they didn't matter? We have become so obsessed with leaving a mark on the world that sometimes I think I forgot to actually live in it. मे बी गोल हमेशा ये नहीं होना चाहिए हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैन आई बिकम. मे बी कभी कभी क्वेश्चन ये भी होना चाहिए हाउ मीनिंगफुली कैन आई लिव. बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मीनिंगफुल वो सेम नहीं है, दे आर नॉट सिनोनिम्स. तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हो सकती है और फिर भी तुम्हें खाली लग सकता है, और तुम्हारी लाइफ बाहर से एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी लग सकती है एंड यू कैन स्टिल फील इनक्रेडिबली अलाइव. सो अगर तुम्हें अभी तुम अभी यही फील कर रहे हो कि तुम पीछे रह गए हो, अगर तुम दूसरों के अचीवमेंट्स देखकर सोच रहे हो मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं किस लेवल तक पहुँचूँ, आई एम नॉट टेलिंग और आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट stop dreaming. No, dream say ridiculously, build something, take risk, learn, grow, go after the life you genuinely want. But please don't let the world convince you that you are worthless until you achieve it. And don't turn your entire life into a performance just so other people can call it impressive. Because at the end of the day, you are the one who has to live with that life, not the audience, not the algorithm, not your relatives, not your classmates, not the people you compare yourself with. You. So maybe the real question isn't how do I make my life extraordinary. Maybe it's what kind of life would still feel worth living if nobody was watching. And if you can answer that honestly na, maybe you have already figured it out, what success actually means to you. And maybe being ordinary was never the problem. Maybe the problem was being disconnected from your own definition of a good life. So tell me, if nobody could see your achievements, what would you actually want your life to look like? Think about it. Bye bye.